आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो कि फाइनल एपिसोड था रेसलमेनिया से पहले, जो कि एंड हो चुका है। और शो पर बहुत ही ज्यादा बड़े धमाके हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोडी रोड्स सेथ रोलिंस की एक मैसिव रोल देखने को मिलती है रॉक और रोमन रेंस के साथ। और इसके अलावा मेन इवेंट पर हमें देखने को मिलता है सेथ रोलिंस और सोलो सिकोआ के बीच एक ब्लड लाइन रूल वाला मैच, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले द फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन और हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के साथ। लेकिन रिंग में आते हैं सबसे पहले द रॉक रिंग में आते हैं, और वो सबसे पहले बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में, जहां पर रॉक ये कहते हैं कि मैंने जो कहा था वो किया लास्ट वीक मंडे नाइट रो के एपिसोड पर। मैंने शो की स्टार्टिंग में ही वार्न कर दिया था कोडी को कि आज मैं तुझे खूनो खून करूंगा, और शो के एंड में मैंने ऐसा किया भी। मैं कोडी रोड्स की तरह नहीं हूं जो कि हमेशा बातें करेगा, मैं हमेशा करके बताता हूं। और जो बेल्ट थी मैंने उस पर कोडी रोड्स का खून लगाया, लेकिन अब सिर्फ एक ही चीज बची है, और वो चीज है कोडी रोड्स की माता जी के आंसू, जो कि मैं इस बेल्ट पे लगाऊंगा। और वो मैं करूंगा रेसलमेनिया में, जब रेसलमेनिया की नाइट 1 पर टैग टीम मैच में मैं कोडी रोड्स की बैंड बजाऊंगा, उसको हराऊंगा। और उसके बाद रेसलमेनिया की नाइट 2 पर जब कोडी रोड्स हारेगा, तब कोडी रोड्स की माता जी के आंसू मैं इस बेल्ट पर लगाऊंगा। जिसके बाद रॉक ये भी कहते हैं कि मैं आज अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ आया है WWE का सबसे बड़ा चैंपियन रोमन रेंस। तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। रोमन रेंस रिंग में आते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देते हैं रोमन रेंस। जिसके बाद रोमन रेंस सभी WWE क्राउड को अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद रोमन रेंस भी कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर रोमन ये कहते हैं कि कोडी के साथ जो भी हुआ शायद वो गलत हुआ, लेकिन कोडी ये डिजर्व करता है। कोडी को अब पता चल चुका होगा कि मेरी फैमिली के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। रॉक ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, रॉक ने अपनी फैमिली के लिए किया, मेरी फैमिली के लिए किया, और यही हम कुछ करेंगे रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 पर, और हम डिस्ट्रॉय करेंगे। रेसलमेनिया बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, और दोनों मैचों में ब्लड लाइन की विक्ट्री होने वाली है। लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रोलिंस का। सेथ रोलिंस रिंग में नहीं आते हैं, क्योंकि वो WWE क्राउड के बीच में से आते हैं और वहीं से रहकर बातें करते हैं सेथ रोलिंस। और सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि मैं रिंग में नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं रिंग में आऊंगा तुम सभी मुझे मिलकर बजा डालोगे। लेकिन मैं यहाँ पर बातें नहीं बल्कि एक चैलेंज करने आया हूँ रॉक को, क्योंकि रॉक ने अपनी सभी लाइनों को क्रॉस कर दिया है। तो ऐसे में मुझे एक 1-on-1 मैच चाहिए रॉक के अगेंस्ट, और वो भी आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड पर ही। यानी कि सेथ एक चैलेंज इशू कर देते हैं रॉक को आज के मंडे नाइट रो के लिए, एक सिंगल मैच के लिए। जिसके बाद सेथ ये भी कहते हैं कि अगर तुझे डर लग रहा है ना, तो तू रोमन रेंस को भी भेज सकता है, लेकिन मुझे रोमन रेंस या फिर तेरे अगेंस्ट आज एक सिंगल मैच चाहिए। लेकिन सोलो सिकोआ वहां पर आते हैं, जहां पर सोलो ये कहते हैं कि तुझे नहीं तो मैच मिलेगा रॉक के अगेंस्ट, और ना ही मैच मिलेगा रोमन रेंस के अगेंस्ट, लेकिन तुझे मैच मिलेगा मेरे अगेंस्ट। और ये मैच होने वाला है एक ब्लड लाइन रूल मैच। जिसके बाद रॉक ये भी कहते हैं कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा, आज तेरा मैच होगा सोलो सिकोआ के साथ मंडे नाइट रो के मेन इवेंट पर, और ये मैच होगा एक ब्लड लाइन रूल वाला मैच। तो ऐसे करके हमें एक धमाकेदार शुरुआत देखने को मिलती है WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड की। लेकिन इसके बाद में द जजमेंट डे वर्सेस DIY और न्यू डे के बीच एक 8 टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस 8 टैग टीम मैच के बारे में, तो बहुत ही बढ़िया ये मैच रहा, बहुत ही बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिलता है इस 8 टैग टीम मैच में। लेकिन ज्यादा लंबा ये मैच चलता है नहीं, क्योंकि इंडियन डेमिन प्रिस्ट रेज ऑफ एज लगा देते हैं तमोसो चैंपा के ऊपर, और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं जजमेंट डे की टीम, और हार हो जाती है न्यू डे और DIY की। लेकिन इसके बाद हमें सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रोंसन रीड के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में हमें पूरी तरह से डोमिनेशन देखने को मिलती है सैमी ज़ेन की तरफ से, और वो इस मैच में जीतने ही वाले होते हैं। लेकिन एक बार फिर से गुंथर आ जाते हैं, लेकिन इस बार गुंथर के साथ होते हैं चैड केबल, जिनकी वो बैंड बजा चुके होते हैं। तो ऐसे में सैमी ज़ेन सेव करने के लिए जाते हैं चैड केबल को, लेकिन गुंथर उल्टा उन्हीं के ऊपर अटैक कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं सैमी ज़ेन को, जिसके चलते सैमी ज़ेन और ब्रोंसन रीड का मैच डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है, और पूरी तरह से गुंथर डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देते हैं
चैड केबल और सैमी ज़ेन को और स्टैंड ऑन करते हुए दिखाई देते हैं अपनी WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज पर हमें रोमन रेंस, द रॉक, पॉल हेमन और सोलो सिकोआ देखने को मिलते हैं, जहां पर पॉल हेमन इस बात को पूरी तरह से कंफर्म करते हुए दिखाई देते हैं कि उनको WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे रोमन रेंस, यानी कि रोमन रेंस इंडक्ट करते हुए दिखाई देंगे पॉल हेमन को WWE हॉल ऑफ फेम की क्लास में। लेकिन इसके बाद हमें इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे वर्सेस आइवी नाइल और मैक्सिन दुप्री के बीच भी एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है और इस मैच में कैंडिस लेरे की जो हील टैक्टिक्स है ना वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन इस बार जो इंडी हार्टवेल होती है वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और इसी का फायदा उठाती है आइवी नाइल और वो रोल अप कर इस मैच में पिन कर देती है इंडी हार्टवेल को और हार हो जाती है इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे की और इस तरह से जीत हासिल करती हुई दिखाई देती है आइवी नाइल और मैक्सिन दुप्री इस टैग टीम मैच में। लेकिन इसके बाद हमें आइवर और रिकोशे के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ये मैच भी कुछ ज्यादा लंबा चला है नहीं, क्योंकि इंडियन इस मैच में अपना फिनिशर लगाकर रिकोशे पिन करते हुए दिखाई देते हैं आइवर को और आइवर को हराकर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं वन एंड ओनली रिकोशे। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलती है द मैन बेकी लिंच। बेकी लिंच रिंग में आती है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कॉल आउट करती हुई दिखाई देती है रिया रिप्ली को, लेकिन एडम पियर वहां पर आते हैं जो कि शांत करने की ट्राई करते हैं बेकी लिंच को, लेकिन रिया रिप्ली वहां पर आ जाती है, जिसके बाद हमें एक मैसी ब्रोल देखने को मिलती है रिया रिप्ली और बेकी लिंच के बीच, जिसके बाद WWE ऑफिशियल इन दोनों को सेपरेट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन बैक स्टेज पर भी इन दोनों के बीच में एक मैसी ब्रोल देखने को मिलती है। तो ऐसे करके WWE वालों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्यूड और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बना दी है बेकी लिंच और रिया रिप्ली के बीच और रेसलमेनिया में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है रिया रिप्ली और बेकी लिंच के मैच को देखने में। इसके अलावा शो पर हमें एक 6 टैग टीम मैच देखने को मिलता है डैमेज कंट्रोल का, यानी कि डकोटा काई, आस्का और कायरी सेन का जोई स्टार्क, शेना बेजलर और टीगर नॉक्स के साथ, और इस टैग टीम मैच में विक्ट्री हासिल करती हुई दिखाई देती है डैमेज कंट्रोल, यानी कि डकोटा काई, कायरी सेन और आस्का। लेकिन शो के मेन इवेंट पर हमें देखने को मिलता है सेथ रोलिंस और सोलो सिकोआ के बीच एक ब्लड लाइन रूल वाला मैच। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही धमाकेदार हमें मैच देखने को मिलता है। मैच की स्टार्टिंग में ही सुसाइड डाइव लगाना शुरू कर देते हैं सेथ रोलिंस और सोलो सिकोआ के ऊपर। सोलो सिकोआ के ऊपर स्टील चेयर से अटैक करते हैं और इसके अलावा पूरी तरह से बैंड बजाते हुए दिखाई देते हैं सोलो सिकोआ की, लेकिन इसके अलावा सोलो सिकोआ भी टेबल के आर पार करते हुए दिखाई देते हैं सेथ रोलिंस को और इसके अलावा सेथ रोलिंस भी टेबल के आर पार करते हुए दिखाई देते हैं सोलो सिकोआ को। मैच में पूरी तरह से डोमिनेशन हमें देखने को मिलती है सेथ रोलिंस की, लेकिन तभी आ जाते हैं जिमी ऊसो, लेकिन उनके पीछे आ जाते हैं जे ऊसो जो कि बैंड बजा देते हैं जिमी ऊसो की, लेकिन वहां पर आ जाते हैं रॉक और वो अटैक करते हुए दिखाई देते हैं जे ऊसो के ऊपर और जे ऊसो को ठिकाने लगाने के बाद रिंग में आते हैं रॉक और सेथ रोलिंस के ऊपर अटैक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का, जिसके बाद हवाइयां उड़ जाती हैं रॉकी। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स पिटाई करना शुरू कर देते हैं रॉकी, जिसके बाद सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स दोनों ही मिलकर बजा डालते हैं रॉक को। अनाउंसर टेबल के ऊपर से कोडी रोड्स एक रॉक बॉटम लगाने की ट्राई करते हैं रॉक के ऊपर, लेकिन पीछे से आ जाते हैं रोमन रेंस जो कि अटैक करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर और कोडी रोड्स को स्टील स्टेप्स के आर पार कर देते हैं, जिसके बाद सेथ रोलिंस और रोमन रेंस के बीच भी हमें मारामारी देखने को मिलती है, लेकिन रॉक रिकवर हो जाते हैं, जिसके बाद रॉक और रोमन रेंस दोनों ही मिलकर बुरी तरह से बजा डालते हैं सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स को, जिसके बाद एक सुपरमैन पंच पड़ता है सेथ रोलिंस को, एक सुपरमैन पंच पड़ता है कोडी रोड्स को, जिसके बाद सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स को एक एक स्पीयर जड़ते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस, जिसके बाद द रॉक रिंग में आते हैं और वो अपनी बेल्ट निकाल लेते हैं और बेल्ट के साथ सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स की पिटाई करते हुए दिखाई देते हैं और उसी बेल्ट के साथ रोमन रेंस भी पिटाई करते हुए दिखाई देते हैं सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स की, और इन दी एंड रिंग में स्टैंड ऑन करते हुए दिखाई देते हैं रॉक और रोमन रेंस, और जो मैच था ना सोलो सिकोआ का वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, यानी कि नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं रॉक, रोमन रेंस, सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स को, और इस तरह से एंड हो जाता है WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा, जिसको देखने में फॉर श्योर बहुत ही ज्यादा मजा आया, लेकिन अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है रेसलमेनिया में। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।